आप सबों को जय मसीह की न्यू क्रिएशन क्राइस्ट चैनल में आप सबों का स्वागत है। और इस समय हम स्टडी कर रहे हैं द बुक ऑफ जॉन, यूहन्ना रचित सुसमाचार, और हम उसके पहुंचे हैं 14 चैप्टर में। और आज हम परमेश्वर कलाम से देखेंगे कि क्या सबसे बड़ी आज्ञा प्रभु यीशु मसीह में, क्या कमांड्स हमको दिए हैं, क्या कमांडमेंट्स हमको मिली है प्रभु यीशु मसीह की ओर से, ये हम आज वचन में देखेंगे। और यहाँ पे 14 अध्याय में हमने इसके पहले देखा था कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि तुम विश्वास करो तो जो काम, अगर विश्वास करोगे तो जो काम मैं करता हूँ वह तुम भी करोगे, लेकिन इससे और बड़े काम करोगे। वचन कहता है जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा। और यीशु मसीह कहते हैं मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा, और यदि तुम मुझसे मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। और बड़े काम हम देखते हैं कि उससे बड़े काम चेलों ने 11-12 चेलों ने जाकर सारे जगत में सुसमाचार का प्रचार किया प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि पवित्र आत्मा उनके साथ था। और अब यहाँ पे 15वें पद में प्रभु यीशु मसीह कमांडमेंट दे रहे हैं। 15 में पढ़ता हूँ मैं, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे और आज्ञाओं को मानोगे। प्रभु यीशु मसीह ने की, अब हम सोचेंगे कौन सी आज्ञाएं प्रभु यीशु मसीह ने दी, तो बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो आज्ञाएं दी हैं उसमें सबसे बड़ी जो आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने कही थी कि अपने लव योर गॉड विथ ऑल योर हार्ट, विथ ऑल योर माइंड एंड विथ ऑल योर स्ट्रेंथ, और अपने परमेश्वर यहोवा से अपने संपूर्ण बुद्धि, अपनी संपूर्ण शक्ति, अपने सारे प्राण से प्रेम रखने बोल रहा है पहला परमेश्वर को। दूसरा यह अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये दो कमांडमेंट्स प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को महत्वपूर्ण कमांडमेंट्स बताकर उनको दी थी। और अभी फिर सिर्फ चेलों को ये बात कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ में चेले हैं, मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और यीशु मसीह कह रहे हैं कि प्रेम रखने का मतलब, यीशु मसीह से प्रेम रखने का मतलब है कि आज्ञाओं को फॉलो करना, प्रेम करना, परमेश्वर से प्रेम रखना। गॉड इज लव वचन कहता है, और प्रेम रखना परमेश्वर से और साथ ही अपने पड़ोसी से प्रेम रखना। ये दो महत्वपूर्ण बातें यीशु मसीह कह रहे थे अपने चेलों से। और साथ ही इसके पहले 34वें अध्याय में भी नई आज्ञा दी थी यीशु मसीह ने कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो और लव ईच अदर। ये यीशु मसीह ने कहा था जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। 13वें अध्याय के 34वें में कहता है यदि प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। एग्जाम्पल होंगे आप और मैं डेमोन्स्ट्रेशन होंगे संसार के लिए, वर्ल्ड के लिए। विश्वासियों के मध्य में जो प्रेम है वो गवाही देने के लिए है वर्ल्ड के। सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। सब जानेंगे, कैसे जानेंगे? जब हमारा प्रेम आपस में रहेगा। आज देखते हैं कि प्रेम का अपोजिट है, हेट्रेड है। आज हम देखते हैं मसीही समाज में एक दूसरे के प्रति बहुत सारे हेट्रेड रहते हैं, बहुत सारे एक दूसरे के प्रति कंप्लेंट्स रहता है, बहुत सारे एक दूसरे के प्रति नाराजगी और विरोध और क्रोध और एक दूसरे के को देखना पसंद नहीं करते। और उसी प्रकार से, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही कहा था यूनिटी के लिए, प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही कहा था चेलों के मध्य में प्रेम के लिए कि एक दूसरे सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले। एग्जाम्पल सेट होगा और हम प्रभु यीशु मसीह के संतान हैं। ये कैसे प्रूफ होगा कि आपने प्रभु यीशु मसीह ग्रहण किया है? प्रेम रखेंगे। कमांडमेंट इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, कमांडमेंट और कोई कमांडमेंट नहीं दिया, ढेर सारे 500 प्लस कमांडमेंट्स और व्यवस्था की बातें हैं ओल्ड टेस्टामेंट में, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इन बातों का जो सबसे टॉप रखा वो प्रेम को महत्व दिया। और वचन कह रहा है, मैं 14 के 15 में, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। फॉलोइंग कमांडमेंट्स को फॉलो करना। और मैं पिता से विनती करूंगा, वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के विषय में कह रहे हैं कि सहायक देगा। कौन सहायक देगा? पवित्र आत्मा। कौन देगा? परमेश्वर देंगे। किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, विश्वास रखने के द्वारा। और फिर आगे कहते हैं अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसे न देखता और न उसे जानता है, और तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। और यीशु मसीह कह रहे वह तुम में होगा। और फिर आगे कहते हैं मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और थोड़ी देर रहेगी कि फिर संसार मुझे ना देखेगा। और हम देखें 21 वचन में फिर यीशु मसीह कह रहे हैं जिसके पास मेरी गायें हैं और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है।
और आज्ञाएं आपके और मेरे पास भी है, बाइबल की वचन है। मत्ती, मरकुस, लूक, यूहन्ना, जिस मेरी आज्ञाएं हैं वो उन्हें मानता है। क्या हम मानते हैं यीशु मसीह जो कहते हैं? क्या हम प्रेम रखते हैं? क्या हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? क्या हम पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखते हैं? वही मुझसे प्रेम रखता है जो उन्हें मानता है, जो फॉलो करता है। क्या प्रभु यीशु मसीह कमांडमेंट्स को फॉलो करता है, वह प्रेम रखता है। और अगर हम यीशु मसीह कमांडमेंट्स को भूल जाते हैं तो हम उससे प्रेम नहीं रखते, हम संसार से प्रेम रखते हैं। क्योंकि संसार का प्रेम क्या करवाता है? संसार का प्रेम जो है वो घमंड, घमंड सबसे बड़ा प्राइड, एरोगेंस है। संसार का जो प्रेम है उसके द्वारा क्रोध है, लड़ाई झगड़े हैं, द्वेष है, ईर्ष्या है, घमंड, जलन, व्यभिचार, ये सारी चीजें मनुष्य के अंदर से निकलती है। और ये उल्टा है, प्रेम का उल्टा है। प्रेम का उल्टा हेट्रेड है, और हेट्रेड से ही सारी चीजें चालू होती हैं, और एरोगेंस और प्राइड से ही सारी चीजें चालू होती है। एक देश दूसरे देश के ऊपर अटैक करता है, बाकी आप नीचे चले जाइए, प्राइड और एरोगेंस के द्वारा ही। और बाइबल कहती है जिसके मेरी आज्ञाएं हैं वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। प्रेम वही रखता है, वही मुझसे प्रेम रखता है जो आज्ञाओं को मानता है। और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। ये गारंटी भी यीशु मसीह दे दे रहे हैं, एश्योरेंस भी यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह दे दे रहे हैं। उसके साथ वास करेंगे। कौन कौन वास करेगा? परमेश्वर, गॉड द फादर, गॉड द सन, गॉड द होली स्पिरिट। यहाँ पे लिखा है मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। जो कमांडमेंट विल कम, जो कमांडमेंट को आई विल कम एंड मेक अवर होम विद ईच ऑफ देम। वास करता है आप और मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा। पर जब परमेश्वर हम आज्ञा पालन करते हैं, उसके मार्ग पर चलते हैं, ओबीडियंस दिखाते हैं, टॉप प्रायोरिटी पर परमेश्वर को रखते हैं। और इसीलिए गलातियों, अगर आप देखेंगे तिमोथियस की कलीसिया को, तिमोथी की कलीसिया को यहाँ पे वचन कहता है, दूसरा एक, पहला तिमोथी 1:2, जैसा 3, जैसा मैंने मकदूनिया जाते समय तुझे समझाया था कि इफिसुस में रहकर कुछ लोगों को आगे देख कि अन्य प्रकार की शिक्षा ना दे और उन कहानियों और अनंत वंशावलियों पर मन न लगाएं जिससे विवाद होते हैं, और परमेश्वर के प्रबंध के अनुसार वही विश्वास पर आधारित है, और परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार नहीं जो विश्वास पर आधारित है। वैसे ही फिर भी कहता हूं, आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। और यहाँ पे पौलुस तिमोथी को कह रहा है कि आज्ञा का सारांश, सारी आज्ञाओं का, कमांडमेंट्स का सारांश क्या है? शुद्ध मन, अच्छा विवेक और कपट रहित विश्वास से, कपट रहित विश्वास से, कपट के साथ नहीं, कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। और यहाँ पे कह रहा है प्रेम उत्पन्न हो। और हम अगर देखें पहला यूहन्ना 1 जॉन में भी परमेश्वर का वचन कह रहा है, जो कोई कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर रखता है वह अब तक अंधकार ही में है। जो अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता। यहाँ पे देखिए पहला यूहन्ना 2:9 और 10 में कह रहा है, और जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि वो कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी हैं। अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी हैं। और इसीलिए यीशु मसीह यहाँ पे कह रहे हैं, पुरानी आज्ञा जो है, आज्ञा है फिर मैं तुम्हें नई आज्ञा लिखता हूँ और उसमें तुम में सच्ची ठहरती, क्योंकि अंधकार मिटता जाता और सत्य की ज्योति अब चमकने लगी है। ज्योति में हूँ, जो कोई कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर रखता है, सोच के देखिए, प्रेम नहीं है, भाई से बैर रखता है, तो हम उसके चेले नहीं हैं, हम उसके बेटे बेटियां नहीं हैं। हमें इम्पोर्टेंट है कंसिडर, सोचने की आवश्यकता है हमें, क्या मैं प्रभु यीशु मसीह के से प्रेम रखता हूँ। और पहला यूहन्ना के 3 में ही 7 में कहता है, 4 के 7 में, हे प्रियो हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम रखता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। और यहाँ पे बाइबल कहती है, हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हम भी
हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। और फिर आगे कहता है, पर परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हमें बना रहता है और उसका प्रेम हमें सिद्ध हो गया है। बहुत बड़ी बात, पहला यूहन्ना चैप्टर 4:7 से लेके 12 तक में यहाँ पे यूहन्ना लिखता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपसी प्रेम के विषय में, आपसी सामंजस्य के संबंध में, आपसी हेल्प के संबंध में। क्योंकि पर जब हम प्रेम रखते हैं, हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे अंदर कार्य करता है। इसीलिए यहाँ पे यीशु मसीह अपने चेलों को अंतिम बातों में से कुछ सिखाने जा रहे हैं। और अंतिम बातों में से यहाँ पे भी देखिए, यूहन्ना 13 में भी कहता है, 13:34 में कहता है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। और हमारे लिए अब और भी ज़्यादा जरूरी है। और 15:2 में भी कहता है, जो तुम वचन जो डाली मुझ में और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता और फलती उसे चाटता ताकि और फले। और यहाँ पे में भी कहता है, मेरी आज्ञा है कि जैसा मैंने तुमसे यूहन्ना 15:2, जैसा मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। और इसीलिए मेरे प्रियो, लेट अस कम, लेट अस सरेंडर अवरसेल्फ, लेट अस लव ईच अदर, लेट अस प्रे फॉर ईच अदर, let us pray for each other, let us help each other, let us take away इसलिए आइए हम अपने मनों से तमाम प्रकार की मलिनताओं को, तमाम प्रकार के कपट को, द्वेष को, ईर्ष्या को, घमंड को, जलन को, किसी के प्रति भी अगर मन में है तो उसे निकालें और प्रभु यीशु मसीह के कहे अनुसार कमांडमेंट्स को फॉलो करें। क्योंकि जब हम उसके कमांडमेंट को फॉलो करेंगे तो ये गारंटी एश्योरेंस की, यदि मैं तुम एश्योरेंस की, क्योंकि वह हमारे साथ रहता है वह तुम में होगा। तुम जानते हो कि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। परमेश्वर आप और मेरे अंदर वास करते हैं। सो लेट अस सरेंडर अवरसेल्फ एंड लेट अस प्रैक्टिस जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा। आप सबों को प्रभु बहुत ऐसे आशीष दे। जय मसीह।